अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के ऊपर एक दफ़ा फिर से सैंक्शंस लगा दिए हैं उसके ऑयल प्रोड्यूस के ऊपर कि वो अपना ऑयल जो कि रशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है, वो ऑयल ही है और दुनिया भर में वो अपने दोस्त ममालिक को जो ऑयल बेचता है, उससे उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। और यूएस इससे पहले भी सैंक्शंस लगाते ही रहा है डिफरेंट किस्म की रशिया के ऊपर, लेकिन अब उसने एक नए सिरे से, जो बाइडेन ने जाने से पहले एक नए सिरे से सैंक्शंस का जो है ना कि यलगार कर दी है रशिया के ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज इट्स ब्रॉडेस्ट पैकेज ऑफ सैंक्शंस सो फार, टारगेटिंग रशिया's oil and gas revenue on Friday in an effort to give Kyiv and Trump incoming team leverage to reach a deal for peace in Ukraine। यानी ये रॉयटर्स ये कह रहा है कि ये जो इतने ज्यादा मजीद नए सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी वजह यह है कि अब जो ट्रंप आने वाला है, ट्रंप आने के बाद पुतिन से मुलाकात करेगा, उसके एक साथ उसकी पुरानी दोस्ती भी है और उम्मीद है कि ये दोनों बैठकर यूक्रेन की वॉर को एंड करेंगे, आपस में कोई पीस डील करेंगे। तो उस वक्त ताकि ट्रंप के पास ज्यादा लिवरेज हो, ज्यादा वो स्ट्रांग फुटिंग पे, ज्यादा वो जेलेंस्की के हक में शराइत मनवा सके, इसके लिए हमने जो है ना सैंक्शंस उसके ऊपर लगाई हैं रशिया के ऊपर, ताकि वो डर जाए, इन अदर वर्ड्स ताकि वो खौफजदा हो जाए और ताकि वो इतना वीक हो जाए कि वो कहे कि हो मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम लोगों की हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि रशिया और पुतिन, इनकी भी बहुत स्ट्रांग पॉलिसीज हैं और ये भी इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब भी इनके ऊपर अटैक किया जाता है तो ये इन्होंने भी बहुत कुछ सोच रखा होता है। तो रशिया ने उसके बदले में क्या कहा? रशिया सेज इट विल कंटिन्यू ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। और ये पुतिन की तरफ से ये बात आई है कि ये जो मॉस्को की एनर्जी सेक्टर के ऊपर ये जो सैंक्शंस मजीद नए और बड़े बहुत तगड़े किस्म के जो लगा दी गए, तो वो इसलिए है कि वो रशिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करें और ग्लोबल मार्केट को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया एक मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल का और गैस का। और जब रशिया की ऑयल और गैस को रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो ग्लोबल मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये काम कर रहा है लाइक यूएस। और यूएस का ख्याल है कि दबाव में कौन आएगा? रशिया। लेकिन रशिया का ख्याल है कि नहीं, ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो दबाव में आ जाएगी, यूरोप दबाव में आ जाएगा, क्योंकि यूरोप के पहले भी वो दबाव में है, क्योंकि वो काफी गैस और ऑयल जो है उसकी तरसील कट चुकी है यूरोप की, जो रशिया से पहले जाती थी यूरोप के अंदर, और अब मजीद भी जो कुछ ममालिक में जा रही है वो भी कटना शुरू हो गई है। तो वो तो यूरोप डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो तो ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और रशिया के बारे में उसने ये बोला मॉस्को ने कि हम अपनी जो प्रोजेक्ट्स है ना वो ज्यादा शिद्दत के साथ और ज्यादा हम अपनी सेल करेंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगाएंगे हम ऑयल और गैस के। और जेलेंस्की ने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो सैंक्शंस यूएस की तरफ से रशियन ऑयल के ऊपर लगे वो इसकी जो मॉस्को की वॉर फाइनेंसिंग है उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो इफेक्ट करेगा, और मॉस्को इस काबिल नहीं रहेगा कि वो यूक्रेन के साथ मजीद वॉर कर सके, जो कि मुझे काफी सुपरफ्लुअस किस्म का बयान लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो किसी तरह से भी किसी भी फ्रंट पर मॉस्को को हरा नहीं पाया, बल्कि उसकी फौजें पसपाई में ही रहती हैं और वो बहुत सारा अपना लैंड जो है ना वो हारता चला जा रहा है रशिया के हाथों। तो अगर कोई सैंक्शंस तो पहले भी बेशुमार लगी रही हैं रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, लेकिन उस सब सैंक्शंस के बावजूद वो अपना ऑयल भी सेल करते रहे और वो ये वॉर भी लड़ते रहे। तो अब ऐसा क्या सैंक्शंस हो जाएगी जिससे ये चेंजेस आएंगी? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो कि कुर्सी सदारत पर बैठ जाएगा 20 तारीख को, तो उसकी एक्सपेक्टेड है, उसने खुद कहा है कि पुतिन के साथ उसकी मीटिंग जो है ना वो अरेंज की जा रही है और जल्द फिर उसकी मुलाकात होगी पुतिन से। और क्योंकि वो अपनी कैंपेन में ये कहता रहा है कि मैं आते साथ ही तमाम वॉर्स को खत्म करूंगा, यूक्रेन रशिया की वॉर को भी खत्म करूंगा, तो इस मीटिंग का मकसद यही लग रहा है कि वो बैठ करके कोई पीस डील बनाएंगे कि यूक्रेन कुछ बातें मान ले, कुछ बातें रशिया मान ले और कोई दरमियान का रास्ता निकाल के जंग को खत्म किया जाए। क्योंकि ये भी खबरों में आपने सुना ही होगा कि इलॉन मस्क की भी रशिया के साथ बहुत दोस्ती है, क्योंकि जो उसकी टेस्ला की जो इंडस्ट्री है, उसकी फैक्ट्री है, वो बहुत हद तक ज्यादा यानी चाइना के अंदर ही उसके तमाम पुर्जा जात बनते हैं और उसकी तैयारी होती है। तो वो इलॉन मस्क जो है वो चाइना के साथ बहुत करीब है, रशिया के साथ करीब है, और वो चाहता है कि हम बिजनेस के मामलात में आपस में दोस्ती करें बजाय इसके कि हम लड़ाई करें। सो
ट्रम्प की भी यही इंक्लिनेशन लगती है कि वो पुतिन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लास्ट टर्म में भी उसने ये ऐसे ही किया था, तो इस दफा भी अगर वो ऐसे ही करेगा तो बाइडन जो है बजाय इसके के लिए ये आसानी पैदा करे कि सैंक्शंस को खत्म करे, ताकि एक दोस्ती के माहौल में दोनों अफराद बैठ सकें, बल्कि उसका उलट वो क्या कर रहा है कि सैंक्शंस को डबल ट्रिपल कर रहा है, ताकि दोनों जब आपस में बैठे तो दोनों का मूड जो है ना वो आपस में खराब हो। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज के यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो वेनेजुएला के ऊपर भी नई नई सैंक्शंस जो है ना वो स्लैप कर रहे हैं। और मडूरो जो उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका, बल्कि उसकी इनॉग्रेशन का ये मौका था, और पहले तो वो मडूरो की हुकूमत को ही नहीं मानते थे। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वेनेजुएला साउथ अफ्रीका का ये कंट्री है, इसके अंदर हुगो चावेज की हुकूमत थी, उसके बाद जब से उसकी डेथ हुई है तब से मडूरो की हुकूमत है। और वेनेजुएला एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और साउथ अमेरिका में ये जो ब्राजील है बहुत बड़ा कंट्री, इतना बड़ा कंट्री, ये भी एक दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सो ये वेनेजुएला और ब्राजील दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, लेकिन यूएस और जो उसके दोस्त हैं उन्होंने जब से ये हुगो चावेज की हुकूमत आई और उसके बाद मडूरो, तब से इनके ऊपर सैंक्शंस लगा के, और मतलब इनकी इंडस्ट्री जो ऑयल इंडस्ट्री उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, और किसी को खरीदने नहीं देते ये वेनेजुएला का ऑयल या ब्राजील का ऑयल। और वो मुस्तकिल मडूरो के खिलाफ कैंपेन्स करते चले आए। ये भी जो इलेक्शन थर्ड टर्म अब मडूरो ने जीती है, इसमें भी इन्होंने बहुत फड्डा डलवाए रखा कि इन्होंने जो अपोजिशन पार्टी उसने माना ही नहीं है इलेक्शन रिजल्ट्स को, और बड़ी मुश्किल से अब 6 महीने बाद जाकर मडूरो की इनॉग्रेशन हो रही है। लेकिन उससे पहले पहले उन्होंने इसके ऊपर भी सैंक्शंस डाल दिए हैं। ईयू कंट्रीज ब्रॉडन सैंक्शंस अगेंस्ट वेनेजुएला। जब यूएस करता है तो साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी वही हरकतें करती है, और उन्होंने भी वेनेजुएला के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस नई नई लगा दी हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि मडूरो जो है वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसने कंडेम किया है दोनों को, यूएस को भी और यूरोप को भी, कि आप लोग जो हम पे सैंक्शंस लगा रहे हो ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगी और ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। बल्कि ये जो वेनेजुएला के आर्म फोर्सेस के जनरल हैं हर्नांडेज लारेज, उन्होंने भी ये बात कही है कि वेनेजुएला आर्म फोर्सेस कैटेगोरिकली एंड एनर्जेटिकली रिजेक्ट द न्यू सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द फेमस इंपीरियल ब्रदरहुड। यानी यूरोप के अंदर जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन है, और यहाँ पर यूएस है और कनाडा है, इन सबको उसने एक इन फेमस इंपीरियल ब्रदरहुड कहा है, और बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह की सारी सैंक्शंस को। और ये इस तरह की बात की, ये सैंक्शंस जो है ना हम पे अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम हमारे दोस्त ममालिक बहुत सारी हैं जो हमसे इन सैंक्शंस के बावजूद जो है ना ट्रेड करने के लिए तैयार होते हैं, और वो हमारे ऑयल खरीदते हैं और हमारे साथ ट्रेड करते हैं। सो यूएस का पुरानी स्ट्रेटेजी के सैंक्शंस लगाते रहो, हर मुल्क को तंग करते चले जाओ जितना आप तंग कर सकते हो, चाहे वो सैंक्शंस आपको ही खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे चंद दिनों के बाद, लेकिन आप जो है अपनी पावर को शो करने के लिए सैंक्शंस लगाने से बाज ना हो। तो मैक्सिको भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल है, जिसका फर्स्ट डोर नेबर भी है यूएस का फर्स्ट डोर नेबर आप देखिए ये मैक्सिको ही है, और इसके ऊपर भी टैरिफ्स लगाने ट्रम्प ने तो आने से पहले ही मैक्सिको को के साथ तो उसकी खास दुश्मनी है ना, जो वो कहता है कि मैं यहाँ पे वॉर लगा दूंगा, पूरी दीवार खड़ी कर दूंगा, और यहाँ से माइग्रेंट्स को मैं नहीं आने दूंगा, और उसके अलावा मजीद और इल्जाम ड्रग्स के और हर तरह के, और ये कि अब यूएस जो है ना टैरिफ्स लगाना शुरू कर देगा मैक्सिको के ऊपर। तो ये सब कुछ मैक्सिको के जो मिनिस्टर है ये इकोनॉमी का मिनिस्टर, उसने बोला कि मैक्सिको इज गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अवॉइड द इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ्स बाय द यूएस। यानी यूएस हम पे जो सैंक्शंस ऑफ वॉर लगाना शुरू उसने कर चुका है या करने वाला है, उसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता हल निकाल लेंगे। और उसने बोला कि पिछली दफा भी जब ट्रम्प आया था तो उसने यहाँ पे बड़े बड़े टैरिफ्स की हमें थ्रेट भी लगाई थी, और उसने टैरिफ्स लगाए भी थे, लेकिन क्या हुआ कि हमने रास्ते ढूंढ लिए, और हमने बिकॉज वी फाउंड अ वे आउट। और उसने कहा आई गारंटी यू वी आर गोइंग टू फाइंड अ वे आउट अगेन दिस टाइम ऑल्सो, कि वो भले से लगाते रहे सैंक्शंस, लेकिन हम अपने लिए कोई ना कोई रास्ता अपनी चीजों को बेचने का और खरीदने का बना लेंगे। सो ये चीज है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यूएस की जो है जर्मनी है ना, वो इस एरिया में दुनिया भर में बल्कि कम से कम होती जा रही, बिकॉज उसके सैंक्शंस जो है वो उसका कोई असर ही नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दुश्मन ममालिक के ऊपर, और वो दुश्मन ममालिक कहते हैं कि आप लगाते जो सैंक्शंस और हम तो अपने काम करते चले जाएंगे। सो देखें आगे आगे क्या होता है। थैंक यू।